नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी पांचाल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओशो जेन टैरो कार्ड की लर्निंग को। जो लोग आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस 2 वीडियो जो ओशो जेन टैरो कार्ड की हिस्ट्री और पार्ट 1 के बारे में है उसे ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, ओशो जेन टैरो कार्ड में हमारी सीरीज़ जो चल रही है वो मेजर अरकाना, और आज हम मेजर अरकाना का 3rd कार्ड देखेंगे जो इनर वॉइस कार्ड है। फ्रेंड्स, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखते हैं इसमें ज़्यादातर कलर जो यूज़ किया गया है, फर्स्ट अट्रैक्शन जो हमारा होगा वो कलर पर ही जाएगा। इसमें कलर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो ब्लू कलर है, और ब्लू कलर शांति का प्रतीक है, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। सेकंड, फिर हम उसमें देखते हैं तो उसमें हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो फेस बना हुआ है, और उस फेस की थर्ड आई में एक फेस और बना हुआ है जिसकी आंखें बंद हैं, और अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें 2 मून बने हुए हैं। एक बड़े फेस के नीचे बड़ा मून जो पृथ्वी को टच कर रहा है, सेकंड छोटा मून जो आकाश को अनुभव कर रहा है, आकाश की शांति को अनुभव कर रहा है। अगर हम उसको ध्यान से देखें कि छोटे मून के अंदर कई लहरें जा रही हैं और जो शांत होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो यूनिवर्स की शांति का प्रतीक है। फिर हम देखेंगे कि चंद्रमा के अंदर काफ़ी सारा जल है, जो जल की लहरें हैं समुद्र की लहरों की भांति, वो पानी ऐसे फ्लोट कर रहा है जो स्थिर नहीं है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, वो हमारे मन का कारक है, मातृत्व का, इनर सोल का कारक है, और इसी प्रकार जल भी हमारे मन का कारक है, मन की अशांति को दर्शा रहा है। ये हमें बताता है कि जो व्यक्ति हमारे पास प्रश्न पूछने आया है उसका मन अभी किन्हीं विचारों की वजह से अशांत है। जैसे पानी की लहरें ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं, इसी प्रकार हमारा मन कभी बढ़ता है, कभी अच्छा फील करता है, कभी बुरा फील करता है। और जिस प्रकार चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है, स्थिरता का कारक नहीं है, वह हमारे अस्थिर मन को डिनोट करता है। फिर हम देखेंगे कि इसमें 2 डॉल्फिन दिखाई गई हैं जो अपोजिट दिशा में उड़ते हुए दिख रही हैं, यानी कि हमारा मन कभी आसमान की ऊंचाइयों की तरफ जाता है और कभी बिल्कुल पाताल लोक में चला जाता है कि बहुत नेगेटिव हो जाता है। फिर हम इसमें देखेंगे कि इसमें 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं और एक व्यक्ति जो ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करने में लगा हुआ है, और उसका मन बिल्कुल शांत है और यूनिवर्स से मिल गया है। एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है जो ऑलरेडी कन्फ्यूजन में है और उसका इनर वॉइस कार्ड आ जाता है, तब आप उसको सजेस्ट करेंगे कि जिस भी विषय में आप कंफ्यूज हो, शांत होकर बैठें और सोचें कि आपके लिए आपका मन क्या कहता है। आपके अंदर से जो आवाज़ आएगी वो सही होगी, आप उसको फॉलो कीजिए और आप सफल हो जाएंगे। ओशो भी कहते हैं कि आप अपने सत्य को पहचानिए, और उस सत्य को पहचानने के लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा। तुम कुछ भी नहीं करते हो, जो हो रहा है वह प्रारब्ध है, सत्य है। उस सत्य को पहचानिए और धीरे धीरे
सब ठीक हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा सहायक है। सो आप अपने मन को एकाग्र करके अपने कार्य की तरफ बढ़ते चलें। फ्रेंड्स, ओशो जैन टैरो कार्ड की लर्निंग में नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का अर्थ है रचनात्मकता। ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है और जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र बहुत सारे कलर्स पर पड़ती है। जो बहुत सारे कलर्स हैं इनको रेनबो कलर्स कहते हैं। और जैसे कि रेनिंग के बाद, वर्षा के बाद हम देखते हैं कि काले बादल छट चुके हैं और धूप में रेनबो यानी कि इंद्रधनुष खिला हुआ है। वैसे ही खुशी इन कलर्स को देखते ही हमारे मन में आती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसमें एक लेडी जो कि फेरी जैसी दिख रही है और चंद्रमा को छूने का प्रयास कर रही है और लगभग चंद्रमा को छू ही चुकी है। फिर हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे पिरामिड्स बने हुए हैं। जैसा कि मिस्र में पिरामिड्स को बहुत ऑस्पिशियस यानी कि शुभता का प्रतीक माना गया है, वैसे ही यह एक शुभता की निशानी यहाँ दे रहे हैं। फिर इसमें देखेंगे कि एक नदी बह रही है जो लगातार बहती ही जा रही है और वो भी कलरफुल नदी है जो आपके मन के उत्साह को बताती है। आगे जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उनका फ्लो कितना अच्छा होने वाला है ये बताती हैं। लास्ट हम इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ स्पाइरल्स बने हुए हैं, गोल चक्री बनी हुई हैं जो रेकी का एक सिंबल है, चोकोरी, जो एक बहुत पावरफुल सिंबल है और इसे मैनिफेस्टेशन सिंबल भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस कार्ड को रिलेट करें तो ये टोटल पॉजिटिविटी को दर्शाता हुआ एक कार्ड है। मान लीजिए कि आपके पास कोई पर्सन आता है और वो अपने कार्य से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछता है कि मैं इस काम में सक्सेस होऊंगा या नहीं। जैसे कि वो पर्सन एक बिजनेस करना चाहता है और आपसे पूछ रहा है कि मैं इस कार्य को आगे कंटिन्यू करूं या नहीं। तब उस समय आप उसे कहेंगे कि इस काम की शुरुआत आप कीजिए, इसमें आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनको बोलिए कि कीप गो अहेड, आप इस काम को पूरी रचनात्मकता के साथ शुरू कीजिए और आपको सभी रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड है द रेबेल। रेबेल का अर्थ होता है विद्रोही। अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो उसमें एक पर्सन बने हुए हैं जो थोड़े से झुके हुए हैं और उनके हाथ में एक मशाल है। इसमें ये जंजीरों में जकड़े हुए थे पर इन्होंने अपनी जंजीरों को तोड़ दिया है। इसमें एक चील है जो यह बताती है कि यह एक ऊंची उड़ान भरने का समय है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये चील बिल्कुल उस पर्सन के कानों के पास है जो उसे उसके ही अस्तित्व से पहचान कराने के लिए वहाँ आई है। और अब हम ध्यान से देखते हैं तो इस पर्सन 2 पंख निकले हुए हैं जो रेनबो कलर्स के हैं, यानी कि अब ये पर्सन दुनिया के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, फिर हम इसके कंधों पर देखेंगे तो एक सूर्य का प्रतीक है। सूर्य यानी कि ऊर्जा का स्रोत। इसको ये ऊर्जा अपने अंदर से ही मिल रही है। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति आपके पास रीडिंग लेने आता है और उस समय यह कार्ड आ जाए द रेबेल, तो आप उस व्यक्ति को जो प्रश्न पूछ रहा है उसको कहेंगे कि यह सही समय है अपने बनाए हुए ऑब्स्टेकल्स जो हमने खुद ही बनाए थे
उनको तोड़कर आगे बढ़ो, भ्रांतियाँ हटाओ और यह तुम्हारे आगे बढ़ने का समय है। इसमें ओशो भी उपदेश देते हैं कि लोग उनसे बहुत डरते हैं जो उन्हें जानते हैं। जो लोग हमें जानते हैं वो क्या कहेंगे, यह सोचकर हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते और आगे नहीं बढ़ते हैं। सामाजिक बंधनों में हम कैद रहते हैं, इसीलिए आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए और अपने ही द्वारा बनाए गए बंधनों को तोड़कर आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, ये 3 कार्ड्स थे जो मैंने आज आपको ओशो जैन टैरो कार्ड की लर्निंग में बताए। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा और आपके जो सजेशंस हैं आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।